राजपथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न शुरू होने में बस कुछ ही पल हैं, कुछ ही देर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तिरंगा फहराने के बाद सलामी लेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं अबुधाबी की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और राजपथ पर आज भारतीय सेना का नया दम दिखेगा। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस आज पहली बार 26 जनवरी के परेड में सलामी देगा। बोफोर्स से बेहतर देश में बना धनुष गन सिस्टम भी आज पहली बार परेड में हिस्सा लेगा। तेजस को बनाने में 3 दशक की मेहनत लगी है। पहला मौका है जब तेजस राजपथ पर तीनों सेनाओं के कमांडर को सलामी देने वाली उड़ान भरेगा। छब्बीस साल बाद गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी उड़ान। वायुसेना में शामिल होने के बाद पहली बार तेजस राजपथ पर अपना पराक्रम दिखाएगा। ये दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर जेट है, जिसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए वायुसेना में 1 जुलाई 2016 को शामिल किया गया। छब्बीस जनवरी की परेड में सेना और हथियारों की प्रदर्शनी के बाद सबको इंतजार होता है फ्लाई पास्ट का, जिसमें राजपथ के आकाश में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर करतब दिखाते हैं। 68 में गणतंत्र दिवस पर 35 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे, लेकिन सबकी निगाहें स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को ढूंढ रही होंगी। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन में तेजस शामिल है, जो बेंगलुरु से ऑपरेट करती है। राजपथ पर पहली झांकी दिखाने से पहले 2016 में एयरफोर्स डे के मौके पर तेजस अपने पहले एयर शो में शामिल हो चुका है। ये खूबियां तेजस के तेज को दिखाती हैं। तेजस का मतलब होता है उज्जवल, और ये लड़ाकू विमान हमारी एयरफोर्स के उज्जवल भविष्य की शानदार शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बात रही तेजस की। वहीं आज गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार धनुष गन सिस्टम अपनी झलक दिखाएगा। 138 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नचिकेता संजय करोड़पति के नेतृत्व में राजपथ पर धनुष गन सिस्टम सलामी देगा। इस गन सिस्टम को पूरी तरह से देसी तकनीक से, स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया गया है। देसी बोफोर्स तोप। राजपथ पर स्वदेशी तोप धनुष। कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने दुश्मन देश के नापाक मंसूबों पर गोले बरसाए थे। कारगिल युद्ध में ऊंची ऊंची चोटियों पर गोले बरसाती बोफोर्स तोप की तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता। लेकिन अब 2 दशक बाद बोफोर्स तोप का साथ देने के लिए आ रही है बोफोर्स से ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तानी तोप, जिसका नाम है धनुष। पहली बार रिपब्लिक डे परेड में धनुष गन सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है। धनुष विश्व के सबसे आधुनिक और उच्च तकनीक वाले स्वदेश में विकसित गन सिस्टम्स में से एक है। धनुष इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल फायरिंग से लैस है। धनुष में लंबी दूरी तक और सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। धनुष 6 गनों की बैटरी के जरिए 38 किलोमीटर तक एक साथ अलग अलग टारगेट भेज सकता है। धनुष 155 बाय 45 mm होविट्जर तोप है, यानी एक बार में ज्यादा गोला बारूद दाग सकता है। तकनीक हो या ताकत, मेड इन इंडिया तोप धनुष बोफोर्स तोप से हर मामले में 2 कदम आगे है।
यानी विदेशी बोफोर्स तोप से दुश्मनों पर गोले बरसाने वाली भारतीय सेना के स्वदेशी वार से दुश्मनों का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको तेजस का जिक्र किया और ये तस्वीर हम देखेंगे, पहली बार तेजस शामिल होगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और अभी हमने धनुष की तस्वीरें आपको दिखाई और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो आवाज, वो शख्सियत जो कि आप सबको बेसब्री से इंतजार था। 40 साल से ज्यादा से लगातार हम देखते देखते बड़े हुए, जिस आवाज को सुनते सुनते बड़े हुए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड चित्तरंजन सावंत इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वाइस एडमिरल यशवंत प्रसाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड वीएस सिवाच भी हमारे साथ हैं। कॉमोडोर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आप कॉमोडोर से तेजस के बारे में ज़रूर कुछ पूछिए, तेजस की कुछ ऐसी खूबी हमें बताइए जो शायद दर्शक जानते नहीं हैं। इसमें और कैसी खासियत है स्वदेशी होने के अलावा? तेजस जो है एक हमारे देश की बहुत बड़ी महान उपलब्धि कहा जा सकता है। ये हमारा देश तेजस को बनाने के बाद वो उन देशों की एलीट क्लब में आ गया है जिन्होंने अपने आप अपना सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट बनाया है। तेजस को बनाने में हालांकि हमें ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा साल लगे, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही पोटेंट एरियल वेपन प्लेटफॉर्म है। इससे हमारे वायुसेना की शक्ति, हमारे देश की शक्ति बहुत आगे बढ़ेगी और हम सेल्फ रिलायंट होंगे। ये इस जहाज़ में, तेजस में जो है कार्बन कंपोजिट्स लगे हुए हैं। इसे काफ़ी हल्का जहाज़ है और काफ़ी छोटा जहाज़ है। जैसे पहले आपको याद होगा 65 की लड़ाई में हमारे पास नेट होता था, तो नेट का जो है बहुत ही छोटा होने के कारण वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और उन्होंने काफ़ी साइबर जेट्स को मार गिराया था। इसी तरह ये छोटा भी है, लाइट भी है और बहुत ही पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म है, सुपरसोनिक है। और हमारी जो मेक जो 27 जिनको हम जो है रिटायर करने जा रहे हैं और 4-5 साल में, उनके लिए बहुत ही सूटेबल जो है रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल। और वक्त बदलते बदलते और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कम से कम विदेशी हथियार जिन पर हम नाज करते थे, जो इस परेड का हिस्सा होते थे, आज स्वदेशी तेजस और धनुष भी इस परेड का हिस्सा होगा। ब्रिगेडियर सावंत, इस वक्त एक चीज और है कि तेजस जो है खाली वायुसेना के लिए नहीं है, ये नेवल वर्जन भी बना है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करेगा तेजस। तो वो LCA नेवी उसको बोला जाता है, वो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन पे लैंड करेगा। विक्रांत जो बन रहा है कोचिन शिपयार्ड में, आपको पता होगा, 1-2 साल के अंदर हमारे बेड़े को ज्वाइन करेगा, वो भी शामिल हो जाएगा। उसमें से तेजस ऑपरेट करेगा उसमें। बिकॉज़ मल्टी रोल, मल्टी प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। 8:38 ब्रिगेडियर सावंत, अब यहाँ से हमारी सेरेमोनियल यूँ कह सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज अब शुरू हो जाएंगी? 9 बजे सबसे पहले ध्वजारोहण होगा, सलामी लेंगे राष्ट्रपति? जी नहीं, 9 बजे से हमें वहाँ की पिक्चर्स मिलने लगेंगी राजपथ की, और राष्ट्रपति जो सलामी लेंगे वो तो ठीक 10 बजे लेंगे। किंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण जो बात है वो इंडिया गेट पर राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री अर्पित करेंगे उन सभी सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो इंडिया गेट पर है। यद्यपि इंडिया गेट अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक युद्ध स्मारक है जो पहली बड़ी लड़ाई के, लेकिन उसके बीचों बीच 1971 की लड़ाई के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अमर जवान बनवाया था जो भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के लिए, और वहाँ 24 घंटे लव प्रज्वलित रहती है।
देखिए, ये नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। नेशनल वॉर मेमोरियल इस 70 साल तक इस देश में अभी बना नहीं है, उसके लिए एक सूटेबल जगह अभी तक हमको मिली नहीं। जैसा ये एडमिरल यशवंत प्रसाद ने ठीक कहा कि हमें आवश्यकता है कि हम एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बने। कहते उसको युद्ध स्मारक है, लेकिन जब तक आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, तब तक आप शांति नहीं ला सकते हैं। युद्ध के माध्यम से आएगी शांति, और इसलिए युद्ध स्मारक बहुत आवश्यक है। बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है, आशा है जल्दी ही कार्यान्वयन हो जाएगा। पिछली बार भी इसका जिक्र हुआ था ब्रिगेडियर सावंत, आपने खुद इसका जिक्र, मुझे याद पड़ता है कि इस स्टूडियो में आपने कहा था कि उम्मीद ये करते हैं कि जल्द वो सपना भी हमारा पूरा होगा, और यहीं से इस स्टूडियो से हम बैठ करके उसका आंखों देखा हाल भी जो है हम आपकी नज़रों से सुन रहे होंगे जब उसका इनॉग्रेशन होगा। 9:50 ब्रिगेडियर सावंत, जब परेड और जो झांकियां जिसे हम कहें कि वो शुरू हो। जी, हम लोग थोड़ा सा समय से पहले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। यूँ तो कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद। जो देर से आते हैं वो ठीक आते हैं, लेकिन वो उनके लिए है जो समय पालन नहीं करता है। यदि हम समय पालन करें तो पहला महत्वपूर्ण इस समय जो उत्सव है, क्योंकि श्रद्धांजलि समारोह हम कहते हैं, वहाँ रोना धोना नहीं है, और इसीलिए जब हम मूक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, 2 मिनट का मौन रखते हैं, तो वो लास्ट पोस्ट बजती है। लेकिन कोई भी हम अपना कार्यक्रम गम से नहीं समाप्त करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, हर्ष से करते हैं, और इसीलिए फौरन राउज बजता है, और राउज बजने के बाद हम पुनः आरंभ करते हैं। तो वो श्रद्धांजलि समारोह इंडिया गेट, जिसको आप अभी देख सकेंगे, और ये इंडिया गेट बड़े आश्चर्य की बात है कि बनने में केवल 6 लाख रुपए लगे थे। अब तो 6 लाख में घर नहीं बनता। मैं उस पर वापस आऊँगा, और इन चीज़ों के साथ कि जो फैक्ट्स, जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं आपके साथ यहाँ बैठ करके, जो आप अनुभव बताते हैं, वो शायद हर बार ही एक नया अनुभव होता है। वो मालूम ही नहीं होता हर बार, ना जाने कितनी नई बातें जुड़ती हैं।